हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एजुकेशन सेक्टर, जहां पर हम मैथ्स और साइंस को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, इसमें हमने पहले लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस को। अब केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और बैलेंस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन जो भी होती है उसी का इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मुलेटेड फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये एक स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शन को लिखा गया है, इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जिंक मेटल दैट्स मीन Zn डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप H2SO4 लिखेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा एरो लगाएंगे। जब ये रिएक्शन हो रही है उसके बाद हम एरो लगाएंगे और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो जिंक सल्फेट मीन्स ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस मीन्स H2। सो इस तरह का सिंबॉलिक फॉर्म में आपने केमिकल फॉर्मूले पढ़े हैं, केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंबल्स पढ़े हैं, उन्हीं की फॉर्मेट में जब हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। दीज आर द रिएक्टेंट जो कि एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और एरो के राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट को लिखा जाता है। प्रोडक्ट 1, 2 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। अब एक लॉ आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन 9th क्लास आपने पढ़ा होगा। दैट इज द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और मास की जब हम बात करते हैं तो दैट्स मीन्स कि जो भी वेट का, जितने भी मास का आपने जो भी रिएक्टेंट लिया है, जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो भी उतने ही मास का होगा। दैट मीन्स रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास ऑलवेज इक्वल आएगा, वो कभी भी ना रिड्यूस होगा और ना ही इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसी के अकॉर्डिंग हम आते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने 1 पर्सन की टी बनानी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना कंपोजिशन लेंगे। 1/2 कप वाटर, 1/2 कप मिल्क, 1 स्पून शुगर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी टी लीव्स। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने 2, 4 और 10 पर्सन के लिए अमाउंट बनाना हो तो वो उसी रेशियो में आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसमें आप नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैग्नीशियम 1 एटम इन द रिएक्टेंट, 2 एटम इन अ रिएक्टेंट ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1, अब इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं है। कैसे? रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का 1 एटम था तो वहां भी 1 था, लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम थे बट प्रोडक्ट में 1 है। वो 1 कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया, वो हमें, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो जब भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगी, दैट इज द स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब भी आपसे केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाता है तो आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड ही लिखनी होती है, बट यहाँ ये स्केलेटल है, इसको आपने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस किया? मैग्नीशियम 2 एटम, अब ये 2 एटम मैंने यहाँ लगाने से ये इक्वल हो गया, लेकिन ये किया कैसे मैंने? इस वाले एग्जाम्पल में हम इसको करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 1 है। बट अब आप देखिए
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इस कंडीशन में अब हम जो चेंज करना है, जो भी चेंज करना है वो हम यहां कर सकते हैं। यहां जो भी आपका एलिमेंट और एटम कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखे होते हैं उसके आगे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, बट मिडिल में लास्ट में ये कोई चेंज नहीं करेंगे। सो अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, बिकॉज हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहां पर 2 लगाएंगे, बिकॉज हमें यहाँ ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 2 चाहिए। 2 करने से यहाँ 2 लगाएंगे और ये जो 2 होगा ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के साथ तो हो गई। सो ऑक्सीजन का वहां 1 एटम है और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया अब हमारा 2, लेकिन ये चेंज करने की वजह से हमारा हाइड्रोजन भी चेंज हो गया, 2 इंटू 2 ये क्या बन गया, 4। अब रिएक्टेंट अनबैलेंस्ड हो गया, कैसे, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 2, ऑक्सीजन दोनों जगह 2, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे तो ये भी हो गया 2 इंटू 2 4। सो नाउ इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसी पे मास वाला जो फार्मूला होता है वो भी फिट हो जाता है। मास वाला थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, तो एटम्स को ही हम कैलकुलेट करके इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 2 और 2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O आ गया हमारा। अब हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहाँ कितने एटम हैं, 4, 2 इंटू 2 4, तो हो गया 4 ग्राम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, देन यू विल गॉट 32। हेयर हाइड्रोजन मास होता है इसका 1 इंटू एटम है यहाँ 4 इज इक्वल टू 4 ग्राम, ऑक्सीजन 16 और यहाँ 2 32, टोटल आया 36 ग्राम। अकॉर्डिंग टू मास इक्वल हो गया। सो ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, वहां पर हम इसको मास के अकॉर्डिंग बैलेंस करते थे, बट इन 10th क्लास इसको नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं। अब कोई और एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। ओके, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब इस कंडीशन में जनरली तो रूल फॉलो किया जाता है कि पहले मेटल को आप बैलेंस कीजिए, उसके बाद नॉन मेटल को, हाइड्रोजन को, इन सब चीजों को आप सिक्वेंटली कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप सिक्वेंटली नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। इस साइड और इस साइड दोनों आपकी कैल्शियम यहाँ पर आपका है 1 एटम और फिर नाइट्रोजन 1 एटम, हाइड्रोजन। रिएक्टेंट अगर 2 है और दोनों जगह हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट अवेलेबल है उन दोनों को एड ऑन किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पहले हाइड्रोजन यहाँ 1 एटम है और इसमें ये जो बाहर 2 होल ट्वाइस लगाया जाता है, इसका मीनिंग होता है इस 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी होगी और ऑक्सीजन से भी होगी। हाइड्रोजन यहाँ 2 प्लस 1 3, ऑक्सीजन की बात करें 3 है, यहाँ 2 है, 5 हो गया। हो गया। अब इस साइड कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ये 2 बाहर, उसके बाद हाइड्रोजन 2, ये वाला 2, ऑक्सीजन 3 इंटू 2 और प्लस 1 7। अब ये है हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन की स्टेटस। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दैट्स मीन सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, दैट्स मीन यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, तब नाइट्रोजन इक्वल होगी। यहाँ 2 लगाने से ये 2 हो गया, दैट्स मीन ये ओके, ये ओके, ये दोनों ओके। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन पहले हमारा
अब यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन का स्टेटस चेंज हो गया। यहाँ पर तो 2 ही था, यहाँ क्या हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 1 = 2 + 2 4 हो गया। यहाँ 3 है तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ 2 है, इसको चेंज करने के लिए यहाँ इसको कट कीजिए और यहाँ 2 लगा दीजिए। 2 2 = 4, तो अब ये भी ओके हो गया। ऑक्सीजन 5 है, था पहले, पर ये 2 और ये जो चेंजेस हमने किए उसकी वजह से चेंज हो गया। ऑक्सीजन में 3 × 2 6, 6 और 2 8। नाउ यहां पर ऑक्सीजन 3 2 = 6 + 2, तो ये भी 8। नाउ अब आप देखो चारों चीजें बैलेंस हो गई हैं। आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं, चाहे तो फेयर वर्क करें, अदरवाइज तो एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनबैलेंस के नीचे बैलेंस्ड इक्वेशन। अब कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेट्स भी लिखनी होती है, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट। जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके लिए एस लिखा जाएगा, गैस है तो जी लिखा जाएगा, लिक्विड है तो एल लिखा जाएगा। जैसे ये वाली इक्वेशन, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, जो बना प्रोडक्ट वाटर वो लिक्विड था, तो ये कंप्लीट रिएक्शन तभी होगा। इसके अलावा अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ऐसे एरो लगाया जाएगा, गैस रिलीज हो रही है तो ऐसे एरो लगाया जाएगा ऊपर अपर डायरेक्शन में। कहीं पर ऐसे ट्राइंगल बना होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। कहीं इस तरह का हो एरो की जगह मिड में, तो ये रिवर्सिबल का साइन होता है, इक्वेशन रिवर्सिबल है। इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और उसी सेम प्रोडक्ट को से रिएक्टेंट भी बन सकता है, तो वहां ऐसा होगा। और अगर सिंपल है तो वो रिवर्सिबल नहीं है रिएक्शन। सो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो टेक्निकल साइन जो हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में यूज करते हैं। अगर आपको मेरा ये सब समझ आया है तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।